नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका को हम हल कर रहे हैं। आज हम गणित विषय की कक्षा 9वीं की पुस्तक का अध्याय 11 का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न में प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, तो इसका 12 नंबर का विकल्प सही होगा 3 पाई आर वर्ग, 3 पाई आर वर्ग। 12 नंबर का विकल्प सही करेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में ठोस आकृति नहीं है, तो इसमें जो ठोस आकृति है वो वर्ग नहीं है, 12 नंबर का विकल्प सही होगा। तीसरा प्रश्न है, शंकु के आयतन का सूत्र जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं, तो इसका 7 नंबर का विकल्प सही है 1/3 पाई आर वर्ग एच। आगे देखें, प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल खालिस्तान होता है जहां आर गोले की त्रिज्या है। इसमें भरेंगे हम 4 पाई आर वर्ग, ये हम पहले खालिस्तान में यहाँ भरेंगे। दूसरा है, अर्धगोले का आयतन खालिस्तान होता है जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला है V बराबर 2/3 पाई आर घन। तीसरा है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर खालिस्तान होता है जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। तो शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर एल। तो शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर कोष्ठक के अंदर एल प्लस आर। ये आप पाई आर कोष्ठक के अंदर है एल धन आर। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। दूसरा है, एक शंकु की ऊंचाई एवं त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो आधार की त्रिज्या बराबर आर होगी 5 सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन जो है वो है, आयतन का हम फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर का घन। तो आर जो दिया था वो 3 था, 3 का घन, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 36 पाई। ये हमारा आंसर होगा। 3 का गुणा हम 4 में करेंगे, 3 त्रिका 9, इस प्रकार से ये 36 पाई हमारा आंसर निकल आएगा। हमने यहाँ 3 से ये 3 कैंसिल किया है, 3 त्रिका 9 और 9 चौकी 36, यहाँ 36 पाई ये हमारा आंसर आ जाएगा घन सेंटीमीटर। आगे है प्रश्न चौथा, सही जोड़ी मिलाइए। स्तंभ आ को हमें स्तंभ बा से मिलाना है। आप देखेंगे यहाँ शंकु का आयतन, तो हमने इन जोड़ियों को यहाँ लिखा है। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर वर्ग एच। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर वर्ग। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्ठक के अंदर एल धन आर। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर घन और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर घन। पांचवा प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। आयत वृत्त वर्ग इत्यादि समतल आकृतियों के उदाहरण है, ये कथन सत्य है। दूसरा है, गोला और शंकु ठोस आकृतियों के उदाहरण नहीं है, तो ये कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि गोला शंकु ठोस आकृतियों के उदाहरण हैं, ये असत्य कर लेंगे दूसरा। तीसरा है, अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात 2:3 होता है, ये कथन सत्य है। छठवां प्रश्न देखेंगे, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर, तो आर बराबर होगा 21/2। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर का वर्ग। 3 गुणित पाई, आर का मान 21/2 गुणित 21/2 वर्ग था, 2 बार लिखा हमने इसको। 3 का गुणा करेंगे, 21 का गुणा 21 में करेंगे और फिर 3 का गुणा करेंगे, तो 1323 बटे में 2 दूनी 4 यहाँ आ जाएगा, इसके साथ में पाई रहेगा और ये क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में हम यहाँ लिखेंगे। आगे देखेंगे, सातवां प्रश्न है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 21 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है। दिया है त्रिज्या ऊंचाई एल बराबर 21 सेंटीमीटर, आधार का व्यास आर बराबर 24 सेंटीमीटर। आर बराबर निकल आएगा इसमें हमारा 12 सेंटीमीटर। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्ठक के अंदर एल धन आर, पाई गुणित 12, आर का मान 12, 21 धन 12 ये कोष्ठक में लिखेंगे अंदर।
जोड़ेंगे 21 और 12 को तो 33 हो जाएगा। 12 का गुणा 33 में करेंगे 396, साथ में रहेगा पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आप देखें जो 21 सेंटीमीटर ये आप देख रहे हैं, ये शंकु की त्रिज्या को चाहिए एल है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है शंकु का व्यास है। अब व्यास का आधा होता है त्रिज्या आर, तो यहाँ 24 था तो आर हमारा 12 निकला है। इस प्रकार से आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 8वां प्रश्न है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान हमें 3.14 दिया है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर का वर्ग। दिया है हमें त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर, आपको यहाँ पता है। तब क्षेत्रफल बराबर होगा 3 गुणित 3.14, ये हमने पाई का मान लिख लिया, गुणित आर का वर्ग 10 गुणित 10, 10 का गुणा 10 में करेंगे 100 हो जाएगा। यहाँ जब हम 3.14 में 3 का गुणा करेंगे 9.42, और इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 942 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। 9वां प्रश्न देखेंगे उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर का वर्ग, जहाँ आर त्रिज्या है। तो यहाँ क्षेत्रफल दिया है 154, ये हमने फॉर्मूला 4 गुणित 22/7, ये पाई का मान आर का वर्ग। अब आप यहाँ देखेंगे हम पक्षांतर करेंगे तो ये 4 जो है गुणा में थे, इस साइड आगे भाग में हो गए, 22 ऊपर थे ये नीचे आ जाएंगे, और ये 7 जो नीचे थे ये इस साइड आके ऊपर पहुँच जाएंगे। अब 22 से हम ये काटेंगे तो 22 सत्ते 11 से हमने यहाँ कैंसिल किया है, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, यहाँ बचेंगे 4, 11 चौको 44, तो ये 14 आ जाएगा। अब आप देखेंगे हमने इस 14 को 2 से काटा, 2 सत्ते 14, ऊपर 7 और ये वाला 7 बचेगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, नीचे बचेगा 4। आर का वर्ग था, ये वर्ग इस साइड आके वर्गमूल बन जाएगा। तो आप देखें आर बराबर 49/4 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल होता है 7 और 4 का वर्गमूल होगा 2, अतः आर हमारी निकल के आई 7/2 सेंटीमीटर। 10वां प्रश्न देखेंगे 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ लिखा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई आर का वर्ग। दिया है व्यास आर बराबर दिया है कितना 14 सेंटीमीटर, व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। अब हम त्रिज्या निकालेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 गुणित 22/7 गुणित 7 गुणित 7, ये त्रिज्या हमने लिखी 7 गुणित 7, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 7 21, 21 और 22 का हम गुणा करेंगे 462 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे 11वां प्रश्न है 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें व्यास दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगी आर बराबर 3.5/2। अब अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर का वर्ग, 3 गुणित 22/7 गुणित यहाँ हम लिखा है 3.5/2 गुणित 3.5/2। दशमलव हटाने के लिए हम नीचे एक शून्य लगा लेंगे तो ये 35 हो जाएगा, यहाँ हमने वैसे ही रखा है। अब 7 से हम 35 को काटेंगे 5 बार, ठीक। यहाँ 20 थे, यहाँ 2 से हमने काटा तो ये 10 बचेगा, और ये 22 काटे 2 से है तो 11 बच जाएंगे। अब हम 3 गुणित 11 गुणित 5 गुणित 3.5 और नीचे रहेगा 10 गुणित 2, इससे जब हम काटापीटी करेंगे तो 28.875 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। 12वां प्रश्न है एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या तथा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें एच दिया है 15 सेंटीमीटर, आप ये बीच में चित्र में देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एच है, ये एच बराबर है 15 सेंटीमीटर, और दिया है हमें आयतन, तो आयतन है कितना 1570 घन सेंटीमीटर। अब हमने यही आयतन यहाँ लिख लिया। अब हम लिखेंगे शंकु आयतन बराबर 1/3 पाई आर वर्ग है। तो आयतन के बराबर में हमने ये आयतन लिखा, ये हमने फॉर्मूले में रखा है मान 1/3 गुणित 3.14, ये पाई का मान, आर का वर्ग हमें निकालना है गुणित 15, ये एच जो है वो 15 है। आप देखेंगे आर का वर्ग यहीं बचेगा, ये बाकी सब चीज़ें ये 3 गुणा में थे, ये भाग में थे, ये साइड आकर गुणा में हो जाएंगी। 3 से पहले हमने इस 15 को काटा तो यहाँ 5 ही 15, और ये 5 का गुणा हम 3.14 में करेंगे
तो हमारा 15.70 आ जाएगा। 3×5 = 15, 14×5 = 70, 15.7। अब ये जो गुणा में थे 15.7, ये इस साइड आके भाग में हो जाएंगी। अब हमारा आर वर्ग बराबर आएगा 1570/15.70। अब इसको जब हम काटा पीटी करेंगे तो ये हमारा 100 आ जाएगा। आधार की त्रिज्या आर बराबर 100 का वर्गमूल, ये वर्ग था, इस साइड आके हो जाएगा वर्गमूल। 100 का वर्गमूल होता है 10। अब हमारे पास आर निकल आया 10 सेंटीमीटर, एल निकालेंगे तो एल आएगा 5√13 सेंटीमीटर। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर कोष्ठक के अंदर एल धन आर, तो यहाँ पाई गुणित 10, आर का मान 10, एल का मान 5√13 धन 10, इनको जोड़ेंगे, गुणा कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100 धन 50√13 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाली पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, पानी का आयतन V बराबर होगा 2/3 पाई आर का घन। ये हमने अर्धगोले की आयतन का फॉर्मूला लगाया। अब इसमें हम मान रखेंगे 2/3 गुणित 22/7 गुणित 3.5 का घन। अब हम ये आपस में जब गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44, 3×7 = 21, 3.5 का घन होगा 42.875। इनका आपस में जब हम गुणा करेंगे और 21 से भाग करेंगे तो आएगा 89.833 घन सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न 14वां है, एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें दिया है कि शंकु की ऊंचाई h बराबर 21 सेंटीमीटर, ये h 21 है, और तिर्यक ऊंचाई l बराबर 28 सेंटीमीटर, ये हमारी तिर्यक ऊंचाई है 28। आर त्रिज्या कैसे निकालना है तो अब आप देखेंगे यहाँ हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आधार हमारा निकालना है हमें, तो कर्ण का वर्ग 28 के वर्ग में से हम 21 के वर्ग को घटा देंगे तो हमारा 7√7, ये हमारा आधार की त्रिज्या निकल आएगी। आप ये देख रहे होंगे। तो आर बराबर आ गया 7√7। अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर वर्ग एच, इसमें रखेंगे मान 1/3 गुणित 22/7 गुणित 7√7 का वर्ग गुणित 21। एच 21 से 7 से 21 काटेंगे 3 बार, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएंगे। अब ये हमारे पास रहेंगे 22 और ये 7√7 का वर्ग। 7√7 का वर्ग जो रहेगा वो हमारा 343 हो जाएगा। यहाँ ये वर्गमूल इस वर्ग से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 7 का वर्ग होगा 49। 49 में जब हम 7 का गुणा करेंगे 343 आ जाएगा। अब 343 में 22 से गुणा करेंगे तो 7546 वर्ग घन सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा, क्योंकि इसका आयतन घन सेंटीमीटर में आता है, घन में आता है, और क्षेत्रफल वर्ग में आता है। 15वां प्रश्न है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, हमें यहाँ भिन्न बतानी है। तो आप यहाँ देख रहे हैं चंद्रमा और पृथ्वी के व्यासों का अनुपात दिया है, d1/d2 बराबर होगा 1/4। चंद्रमा का है 1 तो पृथ्वी कितनी होगी 4। ये हमारा क्या निकला है व्यास। अब हम त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या भी कितनी होगी r1/r2। चंद्रमा की त्रिज्या मानी हमने r1 और पृथ्वी की त्रिज्या r2, तो चंद्रमा की त्रिज्या होगी 1 तो पृथ्वी की त्रिज्या होगी 4, क्योंकि 4 गुनी है। अब आप देखेंगे यहाँ चूंकि चंद्रमा एवं पृथ्वी का आयतन, तो यहाँ एक साइड हमने लिखा है चंद्रमा का आयतन, एक साइड पृथ्वी का। 4 पाई r का घन r1 का घन 4/3 पाई r1 का घन अनुपात 4/3 पाई r2 का घन। अब आप देखेंगे 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल होगा ये। अब यहाँ बचेगा r1 का घन और बराबर में r2 का घन। अब ये r2 जो है वो पक्षांतर हो जाएंगे और हम r1 और r2 के स्थान पे त्रिज्या का मान रखेंगे 1/4। तो 1/4 हम जब लिखेंगे तो हमारा जो आंसर बचेगा 1/4 3 का घन, तो आंसर होगा 1:64। ये हमारे भिन्न होगी
जिनका हमने आयतन में कौन सी भिन्न होगी, तो इनका आयतन में जो भिन्न होगी वो 1/64 होगी। यानी चंद्रमा का अगर 1 घन सेंटीमीटर आयतन होगा तो पृथ्वी का 64 घन सेंटीमीटर आयतन होगा। 16वां प्रश्न देखेंगे, धातु की गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि धातु का घनत्व 8.9 ग्राम घन सेंटीमीटर है तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यहाँ हमने लिखा गेंद का व्यास D बराबर 2R बराबर 4.2 सेंटीमीटर, तो R निकलेगा 2.1 सेंटीमीटर एवं धातु का घनत्व है 8.9 घन सेंटीमीटर प्रति इकाई। अब गोलाकार गेंद का आयतन बराबर V बराबर 4/3 पाई R का घन। इसमें हमने 4/3 पाई का मान 22/7 गुणित R का घन 2.1 का घन। 2.1 को हम 3 बार लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं 3×7 = 21, 22 चौके 88, 88/21, 21 से हम ये 2.1 को काट लेंगे, यहाँ नीचे बटे में 10 आ जाएगा तो ये दशमलव हट जाएगा। अब आप देख रहे हैं 88 में 10 से जब भाग करेंगे तो 8.8 हो जाएगा। अब इनका आपस में हम तीनों का गुणा करेंगे तो 38.808 वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा निकल आएगा क्या, क्षेत्रफल, सॉरी आयतन। तो ये घन सेंटीमीटर में हमारा क्या आ जाएगा, आयतन। अब निकालेंगे हम धातु का द्रव्यमान, तो घनत्व गुणित आयतन 8.9 गुणित 38.80। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 345.39 ग्राम लगभग ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस अध्याय के सवालों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।